हेलो दोस्तों, आज के क्लास में गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। रेखांकित अंश आपको दिया। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का अपरिपक्व रहती है। आपका प्रश्न दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से संकलित गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का उत्तर। रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य प्रारंभ करते हैं तब हम प्रायः परिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित नहीं होता। दूसरा रेखांकित अंश आपको दिया गया है। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। आपका प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से संकलित गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उससे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार हमारे स्वभाव और विचार में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्माननीय बन सकते हैं और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है। रेखांकित अंश। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बिल्कुल बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर। संदर्भ है आपका प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संकलित गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखा है, लेखक का मत है कि हमें ऐसे लोगों की संगत नहीं करना चाहिए जिसका इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात जो चाहे अच्छे हों या बुरे
हमसे बिना विरोध के मनवा लेते हैं। परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे। हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ करना इस दृढ़ संकल्प शक्ति वाले लोगों से भी अधिक बुरा है, जो हमारी बात को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्तियां बिगड़ सकती हैं। तात्पर्य यह है कि हम हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छा बुरा दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र नहीं हो सकते। इसी के साथ रेखांकित अंश व्याख्या समाप्त होती है। आप हमारे इस देवव्रत सिंह क्लासेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।